महात्मा गांधी हत्यारे को राष्ट्रभक्त बताया गया था, लेकिन हम उन शब्दों को इससे कंपेयर नहीं करना चाहते। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी बताना चाहता हूं कि वो चाहती है कि इसी मुद्दों पे चर्चा हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री कुछ बोल दे रहा है, कोई मुख्यमंत्री कुछ बोल दे रहा है। अरे भाई, आप देश के अंदर में हम सब हिंदुस्तानी हैं। अबू आजमी की जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो पता कैसे बात करती है? उनको एक मुस्लिम होने के नाते ट्रीट करती है। अरे भाई, हिंदुस्तानी है। अनुराग भदौरिया, मैंने आपको बोलने दिया। चारू आ रहा हूं, चारू आ रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोहित, आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स, अपनी अपनी चांस में। नागर साहब आ रहा हूं, गलत नहीं, अनुराग भदौरिया प्लीज लिसन टू दिस। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अबू आजमी के बारे में बात करते हैं तो सुनना चाहेंगे क्या बोलते हैं। सतीश जी को हो सकता है अच्छा ना लगे, संजय जी आ रहा हूं, लेकिन सुनिएगा क्या बोलते हैं। और बाबा ने बोला है, और अनुराग भदौरिया कान खोल के सुनिएगा, अबू आजमी को उत्तर प्रदेश भेजो, इलाज कर देंगे। यूपी में ऐसे लोगों के उपचार में देरी नहीं है। औरंगजेब को हीरो बताना बर्दाश्त नहीं, ऐसे लोगों को यहां रहने का अधिकार नहीं। अबू आजमी के बयान का खंडन करे समाजवादी पार्टी, जो कि अभी भी अनुराग भदौरिया आधिकारिक रूप से नहीं किया है। एसपी ने औरंगजेब को अपना आदर्श माना है, और यह आप प्रूफ करते हैं क्योंकि आपकी पार्टी, आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने ना आपको अधिकृत किया कि आप करो। और इसलिए मैं पूछ रहा हूं, और इसलिए आज मैंने आपको वो काम किया, आपके समाजवादी संस्थापक, समाजवादी सोच के वो बड़े नेता, वो इतने वरिष्ठ नेताओं का नाम याद दिलाने का कि आप कहां से कहां आ गए। अनुराग भदौरिया, 30 more seconds to you and then I'm going to others. जवाब दे दूं जल्दी, क्विक। देखिए, एक चीज बताइए, आपको देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा कि इस तरह की भाषा शैली से चलेगा कि आप उत्तर प्रदेश भेज दो, मैं ठीक कर दूंगा? ये तो ठीक नहीं है ना। देश में संविधान है, न्यायपालिका है। क्या हम अधिकार हो गया मुझे, मैं किसी प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री बन जाऊं और मैं ऐसी भाषा बोलने लग जाऊं, तो क्या ये ठीक है? आप अगर इसको इंडोर्स करते हो, आप करते हो क्या? ये भाषा इंडोर्स करने लायक है? फिर फर्क क्या रह जाएगा? फिर यहाँ हटा दो, संविधान हटा, दिल्ली हटा दो, फिर आपको मतलब दिल्ली पे जो बैठे हुए यहाँ देश के प्रधानमंत्री और जो हमारे वहां पे रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं। ओके, रिलैक्स। चारू प्रज्ञा एंड अनुराग भदौरिया, 1 versus 1। चारू जी मेरे को हटा, चारू जी काउंटर, सबके पास आ रहा हूं। संजय सर आ रहा हूं, रोहित जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। जो मुगलों का काल था ना, वो गुलामी और अत्याचार का काल था। और इस समय को जो ग्लोरीफाई करते हैं, इस समय का जो महिमा मंडल गाते घूमते हैं, ये सारे के सारे लोग भारत के खिलाफ खड़े हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जिस इंसान ने लाखों लोगों का कत्ल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एक धर्म से आते थे, हमारे हजारों मंदिर तोड़े, और हजारों मंदिर का तो वर्णन है, न जाने कितने सच में तोड़े होंगे, उन लोगों के साथ खड़े वाला आज जो इंसान है ना, वो भारत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। आपसे एक बात पूछती हूँ, आप यहाँ पर उनको डिफेंड कर रहे हैं, आपने उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? आप ऐसे इंसान के साथ खड़े हो जो बार बार ये कह रहा है कि ये तो कोई स्वर्णिम काल था, इसमें गलत दिखाया गया है। भाई, क्या गलत दिखाया गया है? आप अपमान कर रहे हो उन सारे बलिदानों का जो लगे हैं भारत को आज स्थिति में लाने के लिए, भारत को आजादी देने के लिए, उन सारे क्रूर राजाओं से। अरे भाई, जिसने अपने पिता को नहीं बख्शा, आज आप उनकी तारीफ करते हो, और आज आप अबू आजम की तारीफ करते हो, क्यों कर रहे हो? अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल और है। इसमें आप कहते हो कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मुझे तो लगता है ये हिंदू मुस्लिम की बात है, क्योंकि नहीं होती तो क्या अबू आजमी इस तरीके का बयान दे पाते? आप दे पाते? संभाजी महाराज हमारे देश के राजा थे, हमारे देश के सम्राट थे, आपने उनके फेवर में तो कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो हिंदू राजा थे, इसीलिए वो अपने देश के लिए खड़े थे, अपने धर्म के लिए खड़े थे, वो मुस्लिम बनने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उनके ऊपर इतना अत्याचार करा गया। और जिसने वो अत्याचार किया, आज आप उसका साइड ले रहे हो, उसके फेवर में बोल रहे हो, और आप ये बोलते हो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। देखिए, नफरत की जो राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी ने चला रखी है ना ऐश्वर्या, इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। क्या गलत कहा योगी जी ने कि अब इस तरीके की मानसिकता हम टॉलरेट नहीं करेंगे? भारत बहुत लंबे समय तक ना ही केवल मुगलों की तारीफ सुनी है, मुगलों के साथ खड़े रहने वाले लोग आज भी इस देश में हैं, आज भी वो हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, इतिहास को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। भूल गए वो सारे के सारे जो वो क्रूर तरीके से हमारे देश को दबाया गया था, भूल गए क्यों? क्योंकि आपको थोड़े से वोट चाहिए, और आज भी आप मानने को तैयार नहीं हो। ओके, पंकज जी
पंकज जी एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट, संजय जी आ रहा हूं आपके पास, रोहित आ रहा हूं एक एक करके, सतीश जी आ रहा हूं, पंकज शर्मा जी। देखिए, ये है कि अगर कोई औरंगजेब के साथ खड़ा है तो कोई गोडसे के साथ खड़ा है। अगर समाजवाद की नुमाइंदगी अबू आज़मी कर रहे हैं तो अलग चाल चरित्र और चेहरा, अंत्योदय की जो रहनुमाई है, जो अगुवाई है, वो अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, जो गोली मारो डैश 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 को इस तरह के नारे लगाते थे। हर राजनीतिक दल में संस्कारों का, मूल्यों का क्षरण हुआ है। उसमें सारे राजनीतिक दल करीब करीब एक बराबर हैं। अब आप समाजवाद की बात करें, ऐश्वर्य आपने खुद कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में क्या कहा गया जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। लालू जी ने कहा था। तो इस तरह की अब न तो कोई समाजवाद की विचारधारा है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, हुआ क्या कि जातियों की और उपजातियों की राजनीति करने वाले जो क्षेत्रीय दल हैं वो समाजवाद का लबादा ओढ़कर अपना काम करने लगे और उसमें तरह तरह के तत्व घुस गए इन राजनीतिक दलों में। जब कभी कहीं भी सत्तारूढ़ दल बनता है किसी प्रदेश में, समाजवाद के विचारों पर चलने वाला कोई भी राजनीतिक दल, इस तरह का दावा करने वाला जब किसी प्रदेश में सत्ता में आ जाता है तो तमाम तरह के तत्व उसमें घुस जाते हैं। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, राज्यों में भी और केंद्र में भी कहां कहां से आकर किस किस तरह के तत्व घुस गए हैं। तो ये एक जो संस्कारों का क्षरण हुआ है, इसके लिए पूरी राजनीति को, समूचे राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए। अबू आज़मी अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग, जैसा मैंने कहा, अंत्योदय की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। किस किस के नाम लिए जाएं, सब नाम आपके सामने हैं। कुलदीप सेंगर से लेके ब्रजभूषण शरण सिंह से लेके पता नहीं कौन कौन लोग। तो ये जो व्यक्तियों का चयन है अलग अलग राजनीतिक दलों में, सारे राजनीतिक दलों को अगर शुचिता से काम लेना है तो ये तय करना होगा कि किस तरह के लोगों को, किस तरह के विचार के लोगों को अपने में वो शामिल करें। आप ठीक कहते हैं, अबू आज़मी ने जो कहा है उस बात का विरोध होना चाहिए, जरूर विरोध होना चाहिए संजय जी, लेकिन उन लोगों का विरोध भी होना चाहिए जो मैंने कहा कि गोली मारो डैश 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 को की तरह आप उसको इक्वेट कर रहे हैं और रोज पता नहीं कितनी नफरत फैलाते हैं। ओके संजय जी आपका व्यू पॉइंट मेरे को हटाओ। देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं आपके आज पैनल में, डॉक्टर लोहिया से मेरा जो संबंध था इसमें किसी का नहीं था। मेरा पर्सनल संबंध था डॉक्टर लोहिया से और मैं कॉलेज से निकला ही था जब से संबंध है। अनफॉर्चुनेटली 1-2 साल के अंदर डॉक्टर साहब चले गए, पर 1-2 साल के अंदर मेरा जो उनसे संबंध बना, उन्होंने मेरी मुलाकात जॉर्ज से करवाई और वो जॉर्ज मेरे साथ कितने सालों तक मेरा दोस्त बना रहा।